हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है एक चैप्टर इंग्लिश में, रीच फॉर द टॉप। आज हम उसका मैक्सिमम एमसीक्यूज करेंगे। हर एक एमसीक्यूज को हम टच करेंगे, हर पोर्शन को हम टच करेंगे ताकि पूरा कंप्लीट आपका इसमें एमसीक्यूज हो जाए। आपकी परीक्षा की तैयारी इसके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। बस इसी उद्देश्य से मैं कंप्लीट एमसीक्यूज देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें और अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीच फॉर द टॉप, इसके कोई पार्टिकुलर राइटर नहीं है। जो बायोग्राफी लिखते हैं राइटर्स लोग, वो लोगों ने ये तैयार किया हुआ है, तो पार्टिकुलर कोई इसके लेखक नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है हाउ लॉन्ग वाज द सेपरेशन फॉर हर मदर। कहता मारिया सारापोवा जब यूएसए चली गई थी ट्रेनिंग लेने के लिए टेनिस का, तो उसकी माँ से उसका जो सेपरेशन था वो कितने सालों का था? तो 2 सालों का था। 2 साल तक वो माँ से अलग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सारापोवा हैज एक्सप्रेस टू प्ले द। कहता है ये जो विंबलडन जो होता है टेनिस का टूर्नामेंट होता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट, वो रसिया के तरफ से खेलने के लिए वो अपनी इच्छा जताई तब जब उसको अनुमति मिलेगा तब, इफ अलाउड, है ना। तो कहता है वो कौन सा ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार हो गई थी मारिया सारापोवा रसिया के तरफ से, अगर उसे अनुमति मिली तो कौन सा? विंबलडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है व्हाट्स द ड्रीम दैट कीप्स सारापोवा गोइंग। वो कौन सा ड्रीम था सारापोवा का, जो ड्रीम जो था वो उसे काम करने के लिए मजबूर कर रहा था, जिसके कारण वो बहुत मेहनत कर रही थी। तो वो उसका ड्रीम था टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बनने का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारिया प्राउडली स्पीक्स दैट हर ब्लड इज टोटली। वो बड़ा गर्व से कहती है मारिया सारापोवा कि ये जो ब्लड है मेरा, वो कहाँ का ब्लड है भाई? तो रसियन ब्लड है ना। उसका जन्म रूस में हुआ था, बाद में वो अमेरिका में ट्रेनिंग ली और वहीं पर खेलने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मारिया वोन द वोमेन्स सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन। कब वो जीती थी? 2004 में वो विंबलडन जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारिया सारापोवा एक्सप्रेसेस हर डिजायर टू प्ले फॉर। मारिया सारापोवा जो है वो अपनी डिजायर, वो उनकी इच्छा जो है खेलने के लिए, वो किसके लिए है? रसिया के लिए, है ना। रूस के लिए खेलने की इच्छा वो जताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइटल डिड मारिया विन इन 2004। 2004 में वो कौन सा टाइटल जीतती है? तो विंबलडन जीतती है ना। ये बहुत बड़ा ट्रॉफी होता है, वो ट्रॉफी जीतती है 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द सीनियर टेनिस प्लेयर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेनिंग सेंटर ट्रीट हर। कहता है जब वो ट्रेनिंग लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गई हुई थी तो ट्रेनिंग सेंटर में जो सीनियर प्लेयर्स थे सारापोवा का, उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे? तो भाई मिसट्रीटेड हर, वो बहुत मिसट्रीट कर रहे थे उसके साथ, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज मारिया सेंट टू लर्न टेनिस। टेनिस सीखने के लिए मारिया को कहाँ भेजा गया? तो उसे द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। मारिया सारापोवा को यूनाइटेड स्टेट्स गई थी वो टेनिस का ट्रेनिंग लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स व्हेन वाज मारिया सारापोवा बोर्न। मारिया सारापोवा जो है ना, इसका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1987 में, है ना। 1987 में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन वेयर वाज मारिया सारापोवा बोर्न। इनका जन्म कहाँ हुआ था मारिया सारापोवा का? तो सोची में हुआ था, रशिया, है ना। नेक्स्ट एट व्हाट एज डिड मारिया मूव टू द यूएसए फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए वो जो यूएसए गई थी उसमें उसका एज कितना था? उसमें उनका एज जो था वो मात्र 7 इयर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अकम्पनीड मारिया टू द यूएसए। जब वो यूएसए गई थी तो मारिया के साथ कौन गया हुआ था? उसके फादर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिडंट मारियास मदर। मारिया सारापोवा की माँ उसके साथ क्यों नहीं जा पाई थी यूएसए? क्योंकि वीजा प्रॉब्लम्स के कारण, है ना, वीजा प्रॉब्लम्स हो गया था, इसीलिए वो नहीं जा पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड मारिया ट्रेन इन द यूएसए। यूएसए में उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ ली थी? तो उन्होंने ट्रेनिंग ली थी फ्लोरिडा में,
है ना, फ्लोरिडा में उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज सी व्हेन सी बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर? जब दुनिया का 1 नंबर का खिलाड़ी जब वो बन गई थी तब उनका उम्र कितना था? तो 18 ईयर्स था, है ना। जब वो विंबलडन जीती थी 2004 में, तो 2005 में जब रैंकिंग हुआ था तो दुनिया का 1 नंबर की खिलाड़ी बन गई थी, उसमें उनका एज था 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मारियाज नेशनैलिटी? उनकी नेशनैलिटी क्या थी भाई मारिया सारापोवा की? तो वो रशियन थी। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मारिया मिस द मोस्ट वाइल इन द यूएसए? जब वो यूएसए में ट्रेनिंग ले रही थी तो उस दौरान वो सबसे ज्यादा मिस किसको कर रही थी? अपनी माँ को, हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्डहुड डिड मारिया हैव? मारिया का जो बचपना है वो किस प्रकार का है भाई? ऑर्डिनरी बट बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही डिसिप्लिन्ड था उनका बचपन। नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटी ऑफ मारिया इम्प्रेस द वर्ल्ड? मारिया की वो कौन सी क्वालिटी है जो दुनिया को इम्प्रेस कर दिया? उनका हार्ड वर्क एंड विल पावर। ये जो है उनका हार्ड वर्क और विल पावर वो दुनिया को इम्प्रेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट होम डिड सी विन द विंबलडन फाइनल? विंबलडन का जो फाइनल था वो किसके विरोध जीती थी? तो वो सेरेना विलियम्स के विरोध जीती थी। बहुत फेमस खिलाड़ी थी उस समय की वो, है ना, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी ये, उससे जीत गई थी वो। नेक्स्ट, विच गेम इज मारिया सारापोवा अटैच टू? मारिया सारापोवा का किस गेम से जुड़ाव है? तो टेनिस से जुड़ाव है उनका, है ना, टेनिस। डियर स्टूडेंट्स, 22 क्वेश्चन जो था, है ना, वो मारिया सारापोवा के बारे में था। इसमें 2 महिलाओं के बारे में, 2 लड़कियों के बारे में दिया हुआ है कहानी में, दोनों अटैच है और दोनों की ही जो जर्नी है वो कितना संघर्षपूर्ण रहा है, कितना सफल रहा है, उस बारे में है। तो 22 क्वेश्चन जो हमने पढ़ा 1 to 22 वो मारिया सारापोवा के बारे में था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो संतोष यादव के बारे में है। यह एक महिला है और इनका नाम, यद्यपि उनका नाम एक लड़का का नाम है, लेकिन वो संतोष यादव एक महिला है जो बहुत अच्छा की है, बहुत संघर्ष की है और ये दुनिया की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुकी हैं। तो उसके बारे में, इनके बारे में भी हम लोग इसके आगे स्टोरी में देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं 23, इनका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। एट व्हाट एज डिड संतोष स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? कहता है जब संतोष पहली बार चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट में तो उस समय उनका एज कितना था? तो 24 था। ऐसे 20 है बट 20 से ज़्यादा थोड़ा 24 के आसपास था, बट आप हर जगह देखेंगे मेंशन किया हुआ है 20, तो हम 20 ही जानेंगे। इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछेगा तो 20 ही क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट, व्हेन डिड संतोष स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार वो कब चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट में? 1992 में चढ़ी हुई थी, है ना। उसमें उनका एज 20 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट डिड संतोष ट्रेन हरसेल्फ इन उत्तरकाशी? उत्तरकाशी में संतोष क्या चीज़ का ट्रेनिंग ले रही थी? तो माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग ले रही थी। नेक्स्ट है, संतोष लेफ्ट होम टू गेट हरसेल्फ इनरोल इन? संतोष अपना घर छोड़ दी, है ना, स्कूल में एडमिशन के लिए। तो कहाँ पर चली गई वो घर छोड़ करके? वो दिल्ली में जाके एडमिशन करवाई। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डज संतोष बिलोंग टू? संतोष जो है ना वो हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग करती हैं? रेवाड़ी से, है ना। रेवाड़ी इज द डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ संतोष। नेक्स्ट है, संतोष हैज स्केल माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट वो फतह की हैं कितनी बार? 2 बार, ट्वाइस। इन विच सोसाइटी वाज संतोष बोर्न? संतोष जो है वो किस प्रकार के समाज की हैं या कैसे समाज में जन्म ली? ऐसे समाज में जन्म ली जहां पर ये माना जाता है भाई ये दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पहला, वेयर द चाइल्ड ऑफ अ सन वाज अ ब्लेसिंग? जहां पर बेटे के जन्म को एक ब्लेसिंग के रूप में देखा जाता है। वेयर द बर्थ ऑफ अ डॉटर वाज नॉट अ ब्लेसिंग? और जहां पर बेटियों का जन्म जो है उसे ब्लेसिंग के रूप में नहीं देखा जाता है ना, उसे नेगेटिवली देखा जाता है, वैसे समाज में वो जन्म ली। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, हु रिफ्यूज टू पे फॉर संतोष फी? संतोष का जो फी होता था जब वो दिल्ली चली गई पढ़ने के लिए, वहां पे एडमिशन करवा ली, तो उसके पेरेंट्स फी देने से इनकार कर रहे थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज कंसीडर्ड अ ब्लेसिंग इन द विलेज एट द टाइम ऑफ संतोष बर्थ? संतोष के जन्म के समय गांव में क्या समझा जाता था, है ना? कंसीडर अ ब्लेसिंग इन द विलेज एट द टाइम ऑफ संतोष बर्थ। तो कहता है बर्थ ऑफ अ
सन। कहता ब्लेसिंग समझा जाता था किनके जन्म को भाई, तो बेटे के जन्म को उस समय ब्लेसिंग समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड संतोष राइट टू हर फादर आफ्टर फिनिशिंग हर कॉलेज। अपना कॉलेज पढ़ाई करने के बाद दिल्ली में संतोष ने एक एपोलॉजी लेटर, है ना, एक माफी पत्र उन्होंने अपने पिताजी को लिखी। क्यों लिखी वो आगे वाले क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, है ना, क्यों लिखी, एक एपोलॉजी पत्र लिखी। नेक्स्ट एट व्हाट एज डिड द गर्ल्स गेट मैरिड इन संतोष विलेज। संतोष के गांव में लड़कियों का संभवतः कितने उम्र में शादी हो जाती थी, 16 साल की उम्र में शादी हो जाती थी लड़कियों का। नेक्स्ट इन द सोसाइटी व्हाट डू पीपल सीक एज अ ब्लेसिंग। कहता है समाज में किसके जन्म को ब्लेसिंग के रूप में देखा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, तो ब्लेसिंग ऑफ अ सन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज संतोष रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड बुक। रिकॉर्ड बुक में उनका नाम क्यों हो गया भाई संतोष यादव का, बोथ टाइम्स आफ्टर स्केलिंग एवरेस्ट। इसलिए क्योंकि फॉर बीइंग अ वोमेन, क्योंकि एक महिला होने के नाते वो 2 बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ी, जो दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई महिला 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी गई। एक 92 में, एक बार 92 में, फिर अगले साल 93 में वो चढ़ी 2 बार। नेक्स्ट हु इज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। कौन थी वो भाई जो 2 बार चढ़ी माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड संतोष वॉच फ्रॉम हर हॉस्टल कस्तूरबा रूम। कहता है वो हॉस्टल में रह रही थी और हॉस्टल का नाम क्या था, कस्तूरबा रूम। तो वहां से वो क्या देखती थी, है ना, वो देखती थी कि गांव वाले जो है वो चढ़ते हैं। कहाँ चढ़ते हैं भाई, अरावली पर्वत चढ़ते हैं, और फिर जैसे वो देखती है मतलब चढ़ते चढ़ते वो लोग फिर नहीं दिखने लगते हैं ना, वैनिश हो जाते हैं, छुप जाते हैं, तो उनके अंदर भी एक्साइटमेंट आया। नेक्स्ट आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज व्हाई डिड संतोष राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी टू हर फादर। हाँ वही क्वेश्चन है, क्यों लिखी थी भाई वो, इसलिए बिकॉज शी इनरोल्ड हर सेल्फ फॉर एन इंस्टीट्यूट। बिना पिताजी को इन्फॉर्म किए वो दिल्ली से कहाँ चली गई, उत्तरकाशी चली गई, है ना, और वो एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर ली माउंटेनियरिंग के लिए विदाउट हिज परमिशन, बिना पिता के परमिशन के ही चली गई वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रूव्ड दैट संतोष वाज एन इन्वायरमेंटलिस्ट। कहता है कैसे ये साबित होता है कि वो इन्वायरमेंटलिस्ट थी। इसलिए क्योंकि कलेक्शन ऑफ 500 kg गार्बेज वो नीचे लाई, है ना, एंड ब्रिंगिंग इट डाउन फ्रॉम द हिमालयस। हिमालय से वो लगभग 500 kg गार्बेज नीचे ले आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड संतोष पेरेंट्स रेडी टू पे हर स्कूल फीस एट दिल्ली। पहले तो वो इनकार किए भाई फी देने से, लेकिन किस कारण से वो लोग देने लगे, इसलिए हर प्लान टू वर्क पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फी टू गेट एजुकेशन। क्योंकि संतोष यादव भी बहुत ही डिटरमाइंड लड़की थी। उन्होंने पिताजी को बोला, पेरेंट्स को बोला कि अगर आप लोग फी नहीं देंगे स्कूल का तो हम पार्ट टाइम जॉब भी कर लेंगे दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली। संतोष जो है वो अपना घर क्यों छोड़ी दिल्ली के लिए, इसलिए ताकि वो दिल्ली में जाकर के अच्छी शिक्षा ले सके और जो कम उम्र में शादी होती है वहां से उससे वो बच सके, न घर आएंगे न शादी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली, है ना, दिल्ली के लिए वो घर जब छोड़ी उस समय उनका उम्र कितना था, तो 16, है ना, एट द एज ऑफ 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कहता है इन विच विलेज वाज संतोष यादव बोर्न। संतोष यादव का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था जोनियावास। ये मिस्टेक हो गया था, जोनियावास में हुआ था, है ना, ये गांव का नाम है उनका, जोनियावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज संतोष यादव बोर्न। संतोष यादव का जन्म कब हुआ था, तो संतोष यादव का जन्म जो है वो 1968 या 67 इनको मानिए, है ना, अक्टूबर 67 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट डज द नेम संतोष मीन। संतोष जो नाम है ना उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब है सेटिस्फैक्शन,
संतोष हम लोग ऐसे भी हिंदी में यूज करते हैं कि उसके पास संतोष नहीं, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड हर पेरेंट्स वांट टू मैरी हर ऑफ। कहता है किस उम्र में उनके पेरेंट्स जो है, संतोष यादव के जो पेरेंट्स हैं वो उनकी शादी कर देना चाहते थे। 14, जब वो मात्र 14 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, वेयर डिड संतोष ज्वाइन स्कूल अगेंस्ट हर पेरेंट्स विशेष। कहते हैं अपनी पेरेंट्स के इच्छा के विरुद्ध कहाँ पर वो कौन सा स्कूल ज्वाइन किया हुआ था, कहाँ पे, दिल्ली में उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था, है ना, बिना पेरेंट्स के अनुमति के। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है व्हाट ऑनर डिड संतोष रिसीव आफ्टर हर फर्स्ट क्लाइंब। फर्स्ट क्लाइंब के बाद कौन सा ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया, अर्जुना अवार्ड से, अर्जुना अवार्ड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड शी क्लाइंब एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वो एवरेस्ट कब चढ़े हुए थे, 1992 में। सेकेंड टाइम पूछ रहा है तो 1993 में, है ना, सेकेंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अवार्ड, यहाँ पे विच अवार्ड हो जाएगा, है ना, विच अवार्ड डिड संतोष रिसीव। संतोष कौन सा अवार्ड रिसीव किए, है ना, फॉर हर अचीवमेंट के लिए, है ना, उनके जो ओवरऑल अचीवमेंट्स था, सेकेंड टाइम भी वो जब चढ़ी तो उनको पद्मश्री मिला हुआ था, है ना। राइट आंसर इज बी, पद्मश्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 50 क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाया रीच फॉर द टॉप से, दोनों ही पोर्शन से, एक संतोष यादव का, एक मारिया सारापोवा का, वो हमने आपको दिया इस उम्मीद से कि आप तैयारी अच्छा से करेंगे, आप पूरी तरह से तैयार होकर के जाएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, स्टोरी क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में बेहतर करें। तो आज के लिए इतना ही, इसी प्रकार के अगले वीडियो लेकर के आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।